हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिस यूनिवर्सल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कतार वर्क वीज़ा प्रोसेस 2026 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, ऑफर लेटर के बाद क्या होता है, एमओआई पोर्टल पे स्टेटस कैसे चेक करते हैं, क्यूओसी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है और कब आपको वीज़ा और टिकट मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस, पूरा जर्नी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ और रियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी दिखाने वाली हूँ जो मेरे एक्चुअली खुद कैंडिडेट्स के हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट अगर आप एंड तक देखेंगे तो कतार वर्क वीज़ा प्रोसेस के बारे में आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑफर लेटर। जब एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है तो वो एक ऑफर लेटर इशू करता है जिसमें आपका जॉब टाइटल, आपका सैलरी डिटेल्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन और आपके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। इस ऑफर लेटर के बिना आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता है। ये एक प्रूफ होता है कि कंपनी आपको लीगली हायर कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरे एक्चुअल कैंडिडेट का रियल ऑफर लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं उनका नाम है, उनका पासपोर्ट नंबर है, उनका सैलरी का कंप्लीट बाइफर्केशन है, उनका जॉब टाइटल लिखा हुआ है और कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी बहुत प्रॉपरली और क्लियरली लिखे हैं। ठीक है, ये होता है आपका ऑफर लेटर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑफ़र लेटर और वर्क वीज़ा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफ़र लेटर सिर्फ एक कन्फर्मेशन है कि कंपनी आपको जॉब देना चाहती है। वर्क वीज़ा तभी इशू होता है जब एम्प्लॉयर एमओआई कतार के पोर्टल पर आपका वीज़ा अप्लाई करता है। तो कभी भी ऑफ़र लेटर मिलने के बाद कंफ्यूज मत होना कि अब आपका वीज़ा आ गया है। सो याद रखिए, ऑफ़र लेटर आपके पूरा प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। हमारा सेकेंड प्रोसेस है ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद एम्प्लॉयर का पीआरओ, जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, वो आपका वीज़ा एमओआई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टल पर अप्लाई करता है। कैंडिडेट अपना वीज़ा खुद अप्लाई नहीं कर सकता। याद रखिए, पीआरओ को आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका फोटोग्राफ और ऑफर लेटर का कॉपी चाहिए होती है। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होती है वो एमओआई सिस्टम पर रिफ्लेक्ट होती है। इस रिफ्लेक्शन को मिनिमम 2 डेज़ का टाइम चाहिए होता है। उसके बाद आपका वीज़ा नंबर एमओआई वेबसाइट पर अवेलेबल दिखता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अगर आप एमओआई पोर्टल पर अपना पासपोर्ट नंबर डालते हो और सिस्टम पे लिखा आता है रिक्वेस्टेड वीज़ा नॉट फाउंड, इसका क्या मतलब होता है? सो यहाँ देखिए, अब मैं स्क्रीन पे कैंडिडेट का पासपोर्ट नंबर एंटर करती हूँ तो सिस्टम मुझे बता रहा है रिक्वेस्टेड वीज़ा नॉट फाउंड। मतलब वेरी सिंपल, अभी तक एम्प्लॉयर ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया है या फिर एप्लीकेशन अभी एमओआई से अप्रूव ही नहीं हुआ है। इस स्टेज पर कैंडिडेट को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीज़ा के लिए अप्लाई करना सिर्फ एम्प्लॉयर या उनके पीआरओ का काम है। सो याद रखिए, वर्क वीज़ा के केस में आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन खुद सबमिट नहीं कर सकते। आपका एम्प्लॉयर, उनका पीआरओ ही अप्लाई कर सकता है। सो जब तक एम्प्लॉयर एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेगा आपका पासपोर्ट नंबर पे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। सो फ्रेंड्स, जब एम्प्लॉयर आपका वीज़ा अप्लाई करता है और एमओआई सिस्टम पे एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 2 to 3 डेज़, तो सबसे पहला स्टेटस आता है अंडर प्रोसेस। इस केस में मतलब इसका वेरी सिंपल है कि आपका वीज़ा अभी रिव्यू स्टेज में है। एमओआई और रिलेटेड अथॉरिटीज़ वेरीफाई कर रहे होते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। इस स्टेज पर आपको बस वेट करना होता है। कभी ये प्रोसेस 2 to 3 डेज़ में कंप्लीट हो सकता है या कुछ केसेस में कभी कभी हफ्तों तक लग जाते हैं। अंडर प्रोसेस के बाद अगला स्टेप आता है अंडर आउटसाइड प्रोसेस, जहां आपको क्यूओसी मेडिकल और बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। यहाँ स्क्रीन पर आप क्लियरली देख सकते हो, स्टेटस में लिखा आ रहा है विजिट www.qatarvisacenter.com टू बुक द मेडिकल अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा एमओआई ने प्रोसेस कर लिया है और अब आपको क्यूओसी कतार वीज़ा सेंटर के थ्रू मेडिकल और बायोमेट्रिक करना होगा। याद रखिए, क्यूओसी अपॉइंटमेंट कैंडिडेट खुद भी चेक कर सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट बुकिंग यूजुअली एम्प्लॉयर या पीआरओ ही करता है।
आप QVC वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस इजीली ट्रैक कर सकते हो। आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ ओपन किया है QVC कतार वीज़ा सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से एम्प्लॉयर या PRO आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करता है। यहाँ आप देख सकते हो हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट एंड हाउ टू ट्रैक एप्लीकेशन। बुकिंग तो आपका PRO या एम्प्लॉयर ही करता है, बट येस, ट्रैक एप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो। आप अपना पासपोर्ट नंबर या वीज़ा नंबर डाल के चेक कर सकते हो आपका एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है। ओके, जब ये रिजल्ट्स अवेलेबल विद एम्प्लॉयर पे टिक हो जाता है, फाइनल टिक, उसके बाद आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट हो जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये मेडिकल स्लिप का अपॉइंटमेंट है। ये QVC अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट लेकर आपको QVC सेंटर पे जाना होता है। ये आपके स्टेट के हिसाब से मिलता है, आपको कौन सी सिटी का चाहिए, सिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। कतार वीज़ा सेंटर का मेडिकल सिर्फ 5 लोकेशंस में है इंडिया में। ओके, सो नियरेस्ट आपका जो भी लोकेशन पड़ता है आपको वहाँ पर जाना होगा। सो येस फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो स्टेटस शो कर रहा है रेडी टू प्रिंट। इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा MOI ने अप्रूव कर दिया है और बस एक फाइनल स्टेप बचा है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी एम्प्लॉयर ने वीज़ा का पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ कोई भी डाउनलोड ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इस स्टेज पर कैंडिडेट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट हमेशा एम्प्लॉयर या उनका PRO ही करता है। कैंडिडेट खुद से ये पेमेंट नहीं कर सकता, नॉर आपका एजेंट कर सकता है। जैसे ही एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा, सिस्टम में ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और आप वीज़ा इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ स्टेटस है रेडी टू प्रिंट और इस बार एम्प्लॉयर ने वीज़ा फीस का पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। देखिए स्क्रीन पर अब यहाँ आपको क्लियरली एक डाउनलोड ऑप्शन शो हो रहा है। यही ऑफिशियल प्लेस है जहाँ से वीज़ा डाउनलोड किया जाता है। मैं अब इस वीज़ा को डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कैंडिडेट का नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, एम्प्लॉयर और कंपनी का नाम, जॉब टाइटल और वैलिडिटी डेट्स। सो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है ऑफिशियल कतार का वर्क वीज़ा कॉपी। एक इम्पॉर्टेंट बात, वीज़ा हमेशा इसी ऑफिशियल MOI पोर्टल से डाउनलोड होता है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप या ईमेल पर अनऑफिशियल कॉपी भेजता है तो उसे क्रॉस चेक ज़रूर करें। इस स्टेज के बाद आपका वीज़ा 100% अप्रूव हो चुका है और आप ट्रैवल के लिए बिल्कुल रेडी हो। वीज़ा मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट। नॉर्मली एम्प्लॉयर ही आपका ट्रैवल टिकट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ केसेस में कैंडिडेट को अपना टिकट खुद अरेंज करना पड़ता है या आपकी एजेंसी आपको फॉलोअप करेगी अबाउट द टिकट्स। ये डिपेंड करता है आपके ऑफर लेटर के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। सो ट्रैवल के पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट ज़रूर फॉलो करो। आपके पास अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ऑफर लेटर और वीज़ा कॉपी होना चाहिए, आपका QVC अपॉइंटमेंट स्लिप, आपका मेडिकल क्लियरेंस और आपका फ़्लाइट टिकट। इन सब के बाद आप कॉन्फिडेंटली अपना सफ़र कतार के लिए स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कतार वर्क वीज़ा 2026 का कंप्लीट जर्नी दिखाया है। मैंने आपको ऑफर लेटर से लेके MOI पोर्टल पर स्टेटस कैसे चेक करते हैं, एवरीथिंग, QVC अपॉइंटमेंट और मेडिकल प्रोसेस और फाइनली वीज़ा डाउनलोड और ट्रैवल प्रिपरेशंस तक। सो येस, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देगा। सो येस, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करने मत भूलिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू योर वर्क वीज़ा, आप हमें कमेंट कर सकते हो। वी आर योर टू हेल्प यू। हम आपको पर्सनली हर एक क्वेश्चन का आपका रिप्लाई करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लिस यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कतार या गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। आपके लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन, टेक केयर एंड लव अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।